Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see class versus class name in React in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज मेरा ये 14th वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आपको याद होगा हमने इससे प्रीवियसली कहां तक देखा था। हमने देखा एक हेडिंग, हमने देखा कि हम इमेजेस टैग को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं एंड उस पर अगर हम करते हैं क्लिक तो हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हमने देख लिया था एंड मैंने आपको बताया था। नाउ फाइनली अब हम देखेंगे कि CSS के कोड को कैसे इंक्लूड करें, राइट। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो माय नेम इज विनोद आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं स्टाइल करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको स्टाइल करने के लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको एक मैं एट्रीब्यूट देना चाहूंगा, आई मीन इसको मैं एक क्लास नेम देना चाहूंगा, ठीक है। एंड वो क्लास नेम कैसे देते गाइस मुझे आप बताओ। अगर हम HTML यूज करते, ये index.html है, राइट। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स से कि मुझे इस एंकर टैग में अगर मैं कुछ भी लिखता है एज इट इज एंड इसको मुझे अगर स्टाइल करना होता, वो भी एक्सटर्नल स्टाइल, तो गाइस मैं दो तरीके कर सकता था। या तो मैं क्लास करता या तो मैं आईडी लिखता, इस तरीके से हम करते थे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइस हम किस तरीके से कर सकते हैं। एंड इस पार्ट को हटा दो, ये हमें रूट पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। Ctrl+S सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने index.js पे चलता हूँ। मुझे इस माय नेम इज विनोद को स्टाइल करना है, तो मैं कैसे करूंगा देखिएगा। इस H1 में आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ एंड ये कंटेंट एडिटेबल पार्ट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था JSX एट्रीब्यूट्स पे कैसे काम करना था, राइट। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं क्लास लिखता हूँ सिंपल इस तरीके से, क्योंकि हम भी पहले क्लास ही लिखते थे, राइट। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया हेडिंग, क्योंकि ये हमारा एक हेडिंग है। Ctrl+S सेव करता हूं, ब्राउजर पे चलता था। अब हमें कोई एरर नहीं दिखाई देगा, आई मीन कोई वार्निंग नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें एक एरर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन उस एरर को दिखाने से पहले गाइस मैं कुछ आपके सामने स्टाइल करके दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को बहुत मजा आ जाए। आप देख सकते हो सोर्स फोल्डर में हमारे पास ऑलरेडी index.css का एक फाइल है, हमारे पास index.css का एक फाइल है। तो इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, ठीक है। index.css पे चलता हूं एंड हमेशा की तरह गाइस आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से ये एक यूनिवर्सल ऑपरेटर यूज करो। सिंपली यहाँ पे लिख दो मार्जिन 0, जो मैं हर बार यूज करता हूं। उसी तरीके से गाइस पैडिंग को कर दो 0 एंड एक चीज हमेशा लिखना मत भूलना, दैट इज बॉक्स साइजिंग एंड देन बॉर्डर बॉक्स। परफेक्ट, इतना हो गया गाइस। कैसा लगा आपको? जो CSS हम करते थे नॉर्मल जब हम वेबसाइट क्रिएट करते समय, सेम यहाँ पे भी वही करना है, कोई स्पेशल नहीं है रिएक्ट में ऐसा, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दैट इज जो मैंने कॉपी किया था हमारा हेडिंग, ठीक है। इस तरीके से मैंने गाइस हेडिंग लिखा। अब यहाँ पे गाइस उसको मैं एक कलर देना चाहूंगा, इस तरीके से कलर देना चाहूंगा एंड कलर का जो गाइस वो बेसिकली एक हेक्सा कोड फॉर्मेट में वो, तो FA9191 लिख देता हूँ, FA9191, ठीक है। इस तरीके से परफेक्ट, आप देख सकते हो मुझे कलर दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से एंड देन टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म गाइस सिंपली मैं कर दूंगा कैपिटलाइज, परफेक्ट। तरीके से मैं कर देता हूँ फॉन्ट वेट कर देता हूँ बोल्ड, परफेक्ट। एक सेकंड, टेक्स्ट शैडो दिखाने से पहले इतना तो दिखा दूं कैसा दिख रहा है ये आपको, है कि नहीं, तभी तो थोड़ा मजा आएगा। इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, वैसे मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी npm स्टार्ट कर रखा हुआ है, अपने सर्वर को ऑन किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। लेकिन गाइस हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। अब कैसे दिखाई भी कैसे देगा, क्योंकि हम दूसरे पेज पे हम काम कर रहे हैं एंड अभी तक index.js पेज को कोई आइडिया नहीं है कि index.css करके भी कोई पेज अभी एग्जिस्ट करता है। तो गाइस अब इस index.js पेज को हमें याद दिलाना है कि हाँ भाई ये भी एक पेज है जो एग्जिस्ट करता है। तो गाइस कैसे करेंगे, सेम वी हैव टू राइट इंपोर्ट, ठीक है। ये सिंगल कोट या डबल कोट आप यूज कर सकते हो। यू हैव टू राइट डॉट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। आपको डॉट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश यूज करना। बेसिकली ये एक रिलेटिव पाथ कहलाता है जिसमें अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको उस पेज को ऐड कर देना है index.css इस तरीके से, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ गाइस। अब आप यहाँ पे देखोगे एंड इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड आप देख सकते हो गाइस मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है। अब कोई नहीं, हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कहाँ क्या हो चुका है। तो अगर मैं कंसोल पे चलता हूं एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो गाइस एक सेकंड, यहाँ पे मेरा npm स्टार्ट तो है। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हो नीचे टाइम भी देख सकते हो गाइस, वो कुछ समय लिया उसने पेज को रीलोड करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात गाइस मैं शेयर करना चाहूंगा, जब मैं पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करता था, वो सुपर फास्ट है, लेकिन जब से मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करो, VS कोड यूज करो गाइस, ये बहुत लैग करता है। आई मीन इसको अगर मैं ओपन भी करने जाऊँ ना, पहले सभी व्हाइट एंड देन एक एक लाइन के कलर फॉन्ट चेंज हो रहे होते। तो गाइस आई थिंक ये VS कोड का जो स्पीड वो इतना अच्छा नहीं है। मैं आगे आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा सबलाइम वर्सेस VS कोड के ऊपर, ठीक है।
अगर आपको वीडियो देखना हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए गाइस, इतना हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा हमें हमारा ये जो एडिट हमने किया था, हमने जो CSS ऐड किया था वो हमें परफेक्टली दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ऑसम भी हमें दिखाई दे रहा है, राइट। एंड फाइनली गाइस, हमने CSS ऐड कर लिया है, अब ये थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का मेन हमें ये देखना है कि ये क्लास मैंने लिखा हमारा वो CSS के कोड भी अप्लाई हो गया, बट एक एरर है। वी गॉट एन एरर गाइस, एक एरर हमें दिखाई दे रहा होगा, एंड दैट इज आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी बता रहा है कि भाई ये जो है ये एक इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी, बट क्या दैट इज योर क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। देखो गाइस, रिएक्ट का बेस्ट पार्ट यही है, ये खुद ही सब कुछ बोल रहा है कि भाई क्या तुम क्लास नेम चाहते हो, क्योंकि क्लास करके तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते ना। अब वो क्लास क्यों नहीं मान रहे मालूम है गाइस, क्योंकि गाइस आगे हम देखेंगे क्लास कंपोनेंट, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट देख रहे हैं, वी हैव अ क्लास कंपोनेंट आल्सो, ठीक है। तो क्लास एक ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है रिएक्ट के पास। ये जो क्लास कीवर्ड है ना गाइस, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है हमारे रिएक्ट पे, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि गाइस आज के वीडियो में पहले जब हम पहले जब हम HTML यूज करते थे तो हम सिंपली क्लास कीवर्ड यूज करते थे स्टाइल करने के लिए, बट नाउ वही क्लास आपको समझना है, लेकिन अब आपको क्लास नहीं लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट क्लास नेम, ताकि वो कंप्लीट ना हो, क्योंकि क्लास जो वर्ड है ना वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है रिएक्ट के पास। तो अब आपको क्लास नेम यूज करना है, बाकी सब सेम है। तो जहां पहले हम HTML में सिर्फ क्लास कीवर्ड यूज करते थे इस तरीके से CSS के स्टाइल उस पे ऐड करने के लिए, बट नाउ इन रिएक्ट वी हैव टू राइट क्लास नेम। एंड अगेन गाइस, ये एक एट्रीब्यूट है JSX का, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें जो क्लास पहला वर्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में है, एंड देन जो सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो कैमल केस कन्वेंशन आपको यूज करना है, ठीक है। अब इसको मैं Ctrl+S सेव करता हूँ गाइस। अब यहाँ पे देखोगे कि एकदम परफेक्टली ये लोड हो चुका है, एंड वो जो एक एरर हमें दिखाई दे रहा था गाइस, अब वो हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने प्रॉपरली क्लास नेम ऐड किया, परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको आज एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना था। अब ऑलराइट गाइस, अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा आपको दिखाता हूं, एंड लेट्स से ये जो मेरा इमेजेस है, ठीक है, इस इमेजेस को भी गाइस मैं एक डिप के अंदर लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि एक बार डिप आपने लिया तो बाकी डिप नहीं ले सकते। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा भी था क्या एक डिप के अंदर हम दूसरा डिप ले सकते हैं क्या रिएक्ट में। गाइस आप चाहे तो हजारों डिप, कितना भी डिप ले सकते हो। नाउ अगेन इसको भी मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ, एंड इसको मैं दे देता हूँ image_div, इस तरीके से, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूं। अब मुझे इसको क्या करना है, स्टाइल करना है। तो अगेन मैं चलता हूं अपने index.css पे, यहाँ पे मैं चलता हूं इस तरीके से डॉट, इस तरीके से परफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो फॉन्ट वेट बोल्ड मैंने आपको बताया था गाइस, इसको मैं और अच्छे से आपको करके दिखाता हूं, एंड हम क्या क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें मैं गाइस टेक्स्ट शैडो यूज करना चाहूंगा, टेक्स्ट सिंथेसिस नहीं, टेक्स्ट शैडो परफेक्टली इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 0 देता हूँ, वर्टिकल ऑफसेट ये इतना मैं ब्लर दिखाना चाहूंगा, एंड ये बेसिकली मेरा कलर होगा, डेट इज FF E9C5, ठीक है, डेट इज E9C5, परफेक्ट। ऑलराइट, ये वाला कलर हमें दिखाई दे रहा होगा। एंड देन गाइस इसके बाद हमारा जो एक्चुअल इमेज है उसको मैं क्या करता हूँ गाइस, विड्थ दे देता हूँ, सबको बाय डिफॉल्ट 200 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हाइट दे देता हूँ लेट्स से 150 पिक्सल, लेट्स सी कैसा दिखता है हमें ये। एंड इसका जो मार्जिन है उसको मैं कर देता हूँ ऑटो, ताकि वो हमें सेंटर पे दिखाई दे, राइट। इसको मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, एंड लेट्स सी गाइस ये कैसा दिखाई देता है। सो गाइस आप देख सकते हो हमें आउटपुट आ रहा है, बट एक इमेज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहला इमेज को, ठीक है। तो वो पहला इमेज को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, बोलने से कैसे पड़ेगा गाइस, वो बाय डिफॉल्ट डीप मैंने एक के नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो पहला इमेज है गाइस उसको भी क्या करता हूँ मैं, इस तरीके से कट करता हूँ, एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। Ctrl+S सेव करूंगा, परफेक्ट। अब ये एकदम परफेक्ट है। अब ये देखोगे गाइस ये ऑटोमेटिक कितना परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि गाइस ये हमें सेंटर पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब मैं क्या कर सकता हूँ कि हमने ये जो इमेज डिप लिया था इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ मैं, सिंपली डिस्प्ले अगर कर दो फ्लैक्स, एंड लेट्स सी कैसा दिखता है, ये परफेक्टली इस तरीके से हो चुका है। एंड नाउ गाइस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखता हूँ मैं, Ctrl+S सेव करता हूँ। ऑलराइट, ये फिर भी सेंटर में नहीं है, तो आई थिंक ये मार्जिन आउट ऑफ मुझे नहीं देना चाहिए। Ctrl+S सेव करता हूँ, एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली हमें ये दिखाई दे रहा है, राइट। अब मैं इसको और क्या कर सकता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं एक्चुअल किस पे हूँ, ये मेरा 100 है, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, ये जो मेरा हेडिंग पार्ट था, राइट, इस पे मैं बहुत इजीली दैट इज मार्जिन दे सकता हूँ ऊपर और नीचे से। अगर मैं 50 पिक्सल दूर लेफ्ट एंड राइट से मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो गाइस आप देखोगे माय नेम इज विनोद इस तरीके से परफेक्टली दिखाई दे रहा है। अब ये कितना ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है, राइट। एंड ये जो इमेज है इसको मैं लेट से कर देता हूँ 250
बाई एंड लेट्स से इसको 250 भी नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 300, इसको अगर मैं हाइट देता हूँ तो गाइस अब आप देखो कितना ब्यूटीफुल अब हमें ये दिखाई दे रहा है। जब हमने स्टाइल करने के बाद कितना स्वीट एंड सिंपल हमें ये दिखाई दे रहा है। एंड गाइस इफ यू वांट कि आपको थोड़ा और स्पेस चाहिए यहाँ पे अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, मार्जिन में आप थोड़ा और इंक्रीज करके लेट्स से आप कर दो इसको 70। अगर आप 70 कर दोगे तो भी गाइस आप देखोगे आपको इस तरीके से इनके बीच में स्पेस मिल चुका है। एंड नाउ गाइस ये बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली हो गाइस अब आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि हम HTML CSS दोनों ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं रिएक्ट में। एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई देने लगा है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से गूगल फॉन्ट इस पे ऐड कर सकते हैं ताकि अपने टेक्स्ट को हम और स्टाइल कर सके। ठीक है, सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को आप मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।